प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 8, जिसमें दिया है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले आप प्रश्न को भली भांति समझ लीजिए कि प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए P एक बिंदु है जिसका निर्देशांक 2, -3 दिया गया है। Q एक बिंदु है जिसका निर्देशांक 10, y दिया गया है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यह पॉइंट P है और इसका निर्देशांक आप समझ रहे हैं। और कुछ दूरी पर हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट Q है, इसका भी निर्देशांक ये दिया गया है। यहाँ पर बात यह है कि इसका जो निर्देशांक है अर्थात P का 2, -3 दोनों ही संख्याएं क्लियर है। यहाँ पर जो Q का निर्देशांक है 10 है और एक निर्देशांक y है, y को ही हमें बताना है कि कौन सी संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी कि इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक हो जाए, ऐसा हमारा प्रश्न कह रहा है। तो हम करेंगे क्या कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और 10 के बराबर रखेंगे, हल करते करते जाएंगे, तब जाके हमको y का मान प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर सबसे पहले अपने हल में हम लिखेंगे, दिया है, देखिए यही दिया है ना कि P का निर्देशांक दिया है, तो यहां पर हम लिखेंगे P 2, -3 तथा Q का निर्देशांक दिया है 10, y और दोनों के बीच की जो दूरी D है वो 10 मात्रक दिया है। तो जो कुछ भी दिया था हमने सब कुछ यहाँ पर लिख लिया है। तो कुल मिलाकर हम उसी दूरी के फार्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो D बराबर होता है एक लंबी सी करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर ध्यान से देखिए, जो P है इसी का निर्देशांक x1 y1 माना जाएगा, अर्थात x1 बराबर हमको 2 मिलेगा, y1 बराबर हमको -3 मिलेगा और x2 बराबर 10 मिलेगा और y2 बराबर केवल y रहेगा। ध्यान से देखिए, अब इन्हीं सब मानों को हम यहाँ ले जाकर रखेंगे और d के स्थान पर 10 ले जाकर रखेंगे। तो नीचे लिखेंगे 10 बराबर, ध्यान से बारीकी से समझिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो d के स्थान पर हमने 10 लिख दिया जो कि दिया था। एक लंबी सी करड़ी लगा लेंगे और x2 - x1 अर्थात x2 को ध्यान से देखिए 10 है, x1 को ध्यान से देखिए 2 है, तो 10 - 2 हम लिखेंगे, 10 - 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस लगा देंगे, y2 - y1, तो y2 y है और y1 -3 है, तो लिखेंगे y, ये माइनस फार्मूले वाला और इसका माइनस जाके इसे प्लस बना देगा का होल स्क्वायर। तो नीचे हम लिखेंगे या 10 बराबर एक करड़ी लगाएंगे लंबी सी, 10 में से 2 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 8 का वर्ग रहेगा प्लस y प्लस 3 यहाँ पर है, तो इसके आगे हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा आप जानते होंगे। तो यहाँ पर हम उसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 गुणे y गुणे 3, तो कुछ इस प्रकार का हमें प्राप्त होगा। यहाँ पर फिर हम लिखेंगे या 10 बराबर पूरी करड़ी में 8 का वर्ग करेंगे तो 64 मिलेगा और y का वर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9 प्लस 2 या 6 y हमको मिलेगा। तो कुल मिलाकर एक तरफ करड़ी नहीं है और एक तरफ करड़ी है, तो हम करड़ी को खत्म करने के लिए करते क्या है, वर्ग कर देते हैं। तो केवल इसी पक्ष का वर्ग करेंगे तो हमारा इक्वेशन डिसबैलेंस हो जाएगा, इसलिए इक्वेशन का बैलेंस बनाए रखने के लिए हम दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग। तो नीचे में एक लाइन लिख देंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग 100 होता है, 10 दहा में 100, और इधर केवल और केवल करड़ी गायब हो जाएगी, इसीलिए सब कुछ किया गया है। तो यहाँ पर हम y स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं और 6y को इसके बाद लिख ले रहे हैं और 64 में 9 जोड़ दे रहे हैं, तो हमको मिलेगा 73। लिख देंगे या, ध्यान से देखिए y स्क्वायर प्लस 6y ज्यों का त्यों
प्लस 73 ज्यों का त्यों, और 100 को हम उठा के उस साइड लेके जा रहे हैं तो 100 माइनस 100 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 0। तो इस प्रकार का हमें प्राप्त होगा। फिर लिखेंगे या वाई स्क्वायर प्लस 6y और 73 में से 100 को घटाएंगे तो हमको माइनस 27 मिलेगा बराबर 0। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसी द्विघात समीकरण को हमने यहाँ पर ज्यों का त्यों उतार लिया है। और द्विघात समीकरण आपने पढ़ा ही होगा और नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपको फिर से समझ लेना है एक बार। यहाँ पर देखिए होता क्या है कि पहले पद और आखिरी पद का हम आपस में कर देते हैं गुणा, तो हमको मिलेगा क्या माइनस 27y स्क्वायर। क्या मिलेगा माइनस 27y स्क्वायर मिलेगा। अब दो ऐसी संख्याएं हमें पकड़ लेनी होती हैं जिनका आपस में हम कर ले गुणा तो हमें फिर से यही प्राप्त हो जाए, और जिसे जोड़ दे अथवा घटा दे तो हमको ये मध्य पद 6y प्राप्त हो जाए। और वो दोनों संख्याएं प्राप्त कहां से होती है, इसी माइनस 27 के गुणनखंड की सहायता से प्राप्त होती है। तो आइए हम 27 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 1 3, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हमको मिला है। तो इसी तीन संख्याओं की सहायता से हम दो खंड बनाएंगे, इस प्रकार बनाएंगे कि उनको जोड़ दें अथवा घटा दें तो हम 6y प्राप्त कर लें। तो ध्यान से देखिए 3 त्रिका 9 एक खंड में ले लेंगे और ये जो 3 अकेला है अकेला ही रहेगा, तो 9 में से 3 घटा देंगे हमको 6 मिलेगा और 9 त्रिक 27 होता ही है, तो हमको मिल चुका है फैक्टर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे या वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। तो कुल मिलाकर हम 3 को माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें प्लस का 6y चाहिए, तो 9 में से 3 घटाएंगे तभी जाके हमको प्लस का 6 मिलेगा। यदि हमें माइनस का 6 चाहिए होता तो हम 9 को माइनस और 3 को प्लस कर देते। तो यहाँ पर देखिए एक खंड यहाँ से यहाँ तक, दूसरा खंड यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है। लिख देंगे या पहले खंड में क्या कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, तो y यहाँ से और y यहाँ से कॉमन है, तो y को हम कर लेंगे बाहर। तो यहाँ पर एक y निश्चित रूप से बचेगा, प्लस यहाँ से y बाहर जा चुका है तो 9 यहाँ पर बचेगा, और माइनस फ्रंट पे है तो माइनस को हम कर लेंगे कॉमन, प्लस फ्रंट पे होता तो प्लस को कॉमन करते, तो माइनस कॉमन हो चुका है। यहाँ से 3 निश्चित रूप से कॉमन है, तो 3 को हम कर लेंगे बाहर, यहाँ बचेगा y यहाँ, और यहाँ से माइनस बाहर जा चुका है तो बचेगा प्लस, और 3 बाहर यहाँ से गया है तो यहाँ बचेगा 9, चूंकि 3 9 होता है 27, और बराबर लिख देंगे 0। या देखिए y प्लस 9 दोनों ब्रैकेट में समान पद होना चाहिए, अन्यथा हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो y प्लस 9 को हम कर लेंगे पूरे से बाहर, और पूरे के अंदर जो बचे हैं उनको लिखेंगे। यहाँ पर y बचा है और माइनस 3 बचा है बराबर 0। तो कुल मिलाकर एक बार हम इस खंड को, इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, अर्थात y प्लस 9 बराबर जब हम 0 रखेंगे तो हमको मिलेगा y बराबर, ये इधर चला जाएगा तो माइनस 9 हमको मिलेगा। लिखते चलेंगे या तथा दूसरी बार जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे y माइनस 3 बराबर 0, या केवल y बराबर इसे उठा के इस साइड लेके जाएंगे तो मिलेगा 3। तो कुल मिलाकर हमें एक बिंदु मिला है माइनस 9 और 3। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि माइनस 9 और 3 हमें दो बिंदु प्राप्त हुआ है, और दोनों के दोनों बिंदु यहाँ पर सेटिस्फाई होंगे, अर्थात जब हम माइनस 9 y के स्थान पर रखेंगे तब भी हमारा ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होगा, और जब हम 3 रखेंगे तब भी सेटिस्फाई होगा, अर्थात y के दो मान हमको मिले माइनस 9 और 3। यही इसका उत्तर है, रिजल्ट है, आंसर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।